हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 19। ओके दोस्तों, आज हम आपको अल्फ़ाबेट वर्णमाला के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग को एकदम मस्त ट्रिक से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं वर्णमाला क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है, इसमें क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होते हैं। जो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है। भाष, ठीक है, भाष शब्द से बना है। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। भाष होता है बोलना। ठीक है, भाष शब्द का क्या अर्थ होता है? बोलना। ठीक है दोस्तों, और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको इसके क्रम के बारे में बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, क्रम के बारे में पढ़ा दे रहे हैं। क्रम, इसका क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है? अक्षर के बाद क्या होता है? पद या शब्द जिसे बोलते हैं। शब्द क्या होता है? जैसे राम, 2-3 अक्षर मिलकर बन जाते हैं ना, राम। उसके बाद सब बड़ा क्या होता है? पदबंध से बड़ा क्या होता है? उपवाक्य सबसे बड़ा क्या होता है? वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या हो जाते हैं? राम चला गया, ये वाक्य हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपको बता रहे हैं। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? टोटल होते हैं, कुल होते हैं 52। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं चलिए बता रहे हैं आपको। टोटल होते हैं 52। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45। उच्चारण के आधार पर ठीक है, उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? स्वर जो होते हैं, जिसे स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर 35 व्यंजन। ठीक है दोस्तों, 11 स्वर 35 व्यंजन और 11 इसलिए है, नहीं तो 13 होते हैं। 2 जो अंक हैं और आहा है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अयोग वाह कहते हैं इसे। ठीक है, इन दोनों को अयोग वाह कहते हैं। उसके बाद 11, 35 और 2 ये हो गए। उसके बाद कितने बचे? 4 कौन से होते हैं? 4 ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो होते हैं संयुक्त। ठीक है, संयुक्त। टोटल कितने हो गए? 6, 2, 8, 8, 4, 12 के 2, हंसी ले 1, 3, 1, 4, 1, 5, 52। टोटल 52 हो गए ना दोस्तों। चलिए ठीक है, अब बता रहे हैं और आगे क्या होता है। और क्या होता है? जो स्वर होते हैं, आ से अंगा तक जो होते हैं स्वर होते हैं। ठीक है, और जो व्यंजन होते हैं का से पूरा, का वर्ग, चा वर्ग पूरा, फिर टा वर्ग पूरा, ता वर्ग पूरा, पा वर्ग पूरा, अंतः जो होते हैं यार अलावा वो, और ऊष्म जो होते हैं सा तीनों सा और हा, और संयुक्त जो होते हैं, इनको टोटल मिला के 35 ये हो गए। उस टोटल मिला के 4 जो होते हैं संयुक्त होते हैं। 4 संयुक्त होते हैं। छ, त्रा, ज्ञा और श्रा जो होता है, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। टोटल हो गए हैं पूरे आपको ये 52। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन शब्दों से मिलके बने हैं? जो छ है, आधा का से और प्लस खष्टी सा से छ बना है। उसके बाद क्या बना है? त्रा किससे बना है? आधा ता और प्लस रा से। ठीक है, और ज्ञा किससे बना है? आधा जा प्लस इया से। ठीक, और श्रा किससे बना है? आधा शा प्लस रा से। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आप देखते हैं। हरस स्वर जो होता है, हरस स्वर जो होता है एक मात्रा, जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो। ठीक है, एक मात्रा का समय। ठीक, जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ,
इसमें री भी आता है, ठीक है। एक मात्रा का समय क्या क्या बोलते हैं, स्वर। और जो दीर्घ होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें क्या आते हैं दीर्घ स्वर में, बड़ा आ हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गए, ठीक, ए हो गए, आय हो गए, ऐसे सभी वर्ड आते हैं। ओ भी आ जाता है, ओ आओ आओ भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्लुत होता है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे इसमें 3 मात्रा या बोल दीजिए दीर्घ से बड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है इसमें, साफ बात में दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है। जैसे नाटक के संवादों में, ठीक, इसका प्रयोग किया जाए। जैसे किसी को पुकारने में रा बोल दी, उसके बाद माँ, ज़्यादा टाइम राम श्याम ऐसे पुकारा जाता है ना किसी को, तो ये जो होते हैं ये अवग्रह होते हैं, ठीक है। ये जो प्लुत होते हैं इसमें दीर्घ में 2 मात्रा लगता है, इसमें 3 मान लीजिए, या फिर उससे ज़्यादा, उससे अधिक मान लीजिए, ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ से फिर ज़्यादा समय लगता है प्लुत में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जो अग्र होता है, अग्र क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, अग्रभाग, ठीक, अग्रभाग काम करता है, ठीक है, अग्रभाग काम करता है। इसमें कौन कौन से आवाज आते हैं, ई, बड़ी ई, ए, आय, ठीक है, ये अग्रभाग काम करता है। जो मध्य होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, मध्य स्वर जो होते हैं, इनमें क्या काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, मध्य भाग, मध्य लिखा है ना, मध्य भाग काम करता है, मध्य भाग काम करता है, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे आ, ये मध्य भाग हुआ ना, ठीक है। पस स्वर बता दें आपको, पस स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पस भाग काम करता है, जैसे पस भाग काम करता है, पस भाग काम करता है, ठीक। पस भाग, ठीक है दोस्तों, पस भाग काम करता है। क्या होता है वो, बड़ा, ठीक, बोलेंगे आपको समझ में आएगा, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, सॉरी, आओ, ओ, ये आप बोलेंगे आपको समझ में, बड़ा आप बोलेंगे, आप बोलिए अपने मुंह से बोलिए, बड़ा, ये आवाज़ पीछे गले के नीचे उतर रही है ना, इसी पस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मुख्य द्वार या मुख विवृत के खुलने के आधार पर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आपको विवृत क्या बोलते हैं, ओपन इसे बोलते हैं, ओपन, ठीक है। विवृत को ओपन कहते हैं। ओपन क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, मुख आपका पूरा खुला रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, जैसे बड़ा कहेंगे ना, आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। जब आप बड़ा बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब आप बड़ा बोलेंगे तो आपका मुख द्वार पूरा खुल जाएगा, ठीक है। और अर्ध विवृत क्या होता है, अर्ध विवृत में होता है हाफ ओपन, हाफ ओपन, ठीक। हाफ ओपन में क्या होता है, हाफ ओपन जो होता है, हाफ ओपन जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, ठीक है। जैसे छोटा आ हो गया, ठीक, ए हो गए, ठीक, आओ हो गए, ठीक, और क्या हो गए, ये आधा मुंह खुला रहेगा आपका इसमें। और जो अर्ध संवृत होते हैं, हाफ, हाफ क्या होता है, क्लोज, अर्ध संवृत में, ठीक है, हाफ क्लोज होता है, मतलब आधा बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक, आधा बंद रहता है इसमें क्या हो जाते हैं, ए, ओ। आप बोलेंगे आपको समझ में आएगा, बोल के देखिए आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। और समृद्ध में क्या होते हैं, समृद्ध जो होता है क्लोज पूरा बंद रहता है, ठीक है, क्लोज इस पूरा बंद रहता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वार लगभग क्या बंद ही रहता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ई लगभग बंद हो जाएगा, ई, बड़ी ई बोलिए आप लोग, ऊ, बड़ा ऊ, आपका मुंह बोलेंगे आप समझ में, ई थोड़ा मुंह खुला ना, बड़ी ई मुंह खुला बंद हो गया, छोटा ऊ खुला बंद हो गया, बड़ा ऊ, ठीक, बंद, ठीक है। तो देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे क्या हुए,
उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आ हो गया, ठीक है दोस्तों, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ए हो गए, आय हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिन और वृत्तमुखी क्या होता है, वृत्तमुखी होकर जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें जैसे क्या होते हैं, ये छोटा ऊ हो गए, बड़ा ऊ हो गए। देखेंगे आपका मुंह ऐसे हो जाएगा, ओ बोलेंगे तो ओ, आओ, ठीक है। हाँ ऐसे, ये क्या हो गए, वृत्तमुखी हो गए, ये अवृत्तमुखी हो गए, वृत्तमुखी हो गए। स्पष्ट हो रहा है ना। आवृत्तमुखी मतलब आपका मुंह गोलाकार नहीं होगा, और वृत्तमुखी मतलब आपका मुंह गोलाकार हो जाएगा, वृत्तमुखी है ना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं निरानासिक मौखिक स्वर, निरानासिक या मौखिक स्वर, निरानासिक या मौखिक स्वर, ठीक है दोस्तों। क्या होता है इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, हवा केवल मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती है, ठीक है। हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक, केवल मुंह से निकलती है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ बोलेंगे आप, छोटी ई है, बड़ी है, ऐसे आदि, ठीक है। ये क्या होते हैं, निरानासिक होते हैं या मौखिक स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो है अनुनासिक स्वर होते हैं, कौन से होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ, हवा मुंह के साथ साथ नाक, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, उसे क्या बोलते हैं, जैसे क्या हो गया, या, ठीक, आदि सब, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये होते हैं, आदि सब होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना ये। चलिए दोस्तों देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ जरूर होता है, आ स्वर मिला जरूर होता है, ठीक है। आ स्वर जरूर मिला होता है, आ स्वर जरूर मिला होता है, ठीक है। सभी के साथ आ स्वर जरूर मिला होता है, सभी व्यंजन में आ स्वर जरूर मिला होता है, ठीक है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है दोस्तों, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव है ही नहीं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बिना उच्चारण संभव। चलिए देखते हैं दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण के बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। कंठ जो होता है, कंठ में क्या आता है, का वर्ग पूरा आता है, ठीक है। कंठ में का वर्ग आता है, ठीक है। और क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। का वर्ग आता है कंठ में, ठीक है। तालव्य में क्या आता है, तालव्य में चा वर्ग आता है, ठीक है दोस्तों, चा वर्ग आता है तालव्य में। और ताल होता है मुंह के भीतर का ऊपरी छत का पिछला भाग होता है ताल, ठीक है, ताल होता है, ठीक है, तालव्य में। और जो मूर्धा होता है, मूर्धा में क्या होता है, टा वर्ग आता है, ठीक है, टा वर्ग आते हैं मूर्धा में, सभी टा वर्ग आते हैं, ठीक है। दंतम में क्या होता है, दांत, जिससे दांत से जो निकले, क्या बोलते हैं, ता वर्ग, ता बोलेंगे आपको, दांत का स्पर्श होगा, दांत, ता वर्ग होता है, ठीक है। होस्ट में क्या होता है, होस्ट में होता है पा वर्ग, सभी पा के सभी वर्ग, पा वर्ग मतलब सॉरी पा वर्ग होस्ट में आते हैं, ठीक है, होस्ट में, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट दोस्तों आपको नोट करा दे हैं, नोट, इसे नोट करके जान लीजिएगा, नोट एकदम नोट जो होता है, कुछ विज्ञान चा वर्ग को किसको, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं, स्पर्श संघर्षी, ठीक है, स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं कुछ विद्वान जो हैं, ठीक, स्पर्श संघर्षी मानते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ विद्वान, ठीक है। ये एक नोट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, कुछ विद्वान मानते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं घोषक के आधार पर, ठीक है दोस्तों। घोषक के आधार पर जो होते हैं, आघोष होते हैं, आघोष और साघोष, ठीक है। आघोष क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा आघोष, बाकी सभी साघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, ठीक, ये साघोष हो जाते हैं। आप पहला और दूसरा आगे के जो होते हैं सभी वर्ग के पहला और दूसरा आघोष होते हैं, बाकी जो पीछे के तीसरे चौथे पांचवें बढ़ते हैं वो साघोष हो जाते हैं, ठीक है। आप इतना ही याद करिएगा, ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा आघोष, बाकी सभी साघोष, ठीक है दोस्तों। अब आपको पढ़ा रहे हैं प्राणत के आधार पर, ठीक है, जो होता है अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण 135, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, हर वर्ग का, ठीक है दोस्तों, हर वर्ग का महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण,
और अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पाँचवा, ठीक है। ये होता है अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है। इसमें मुख से कम हवा निकलती है, मुख से कम हवा निकलती है और इसमें अधिक हवा निकलती है। मुख से जो वर्ड आप बोलेंगे उसमें अधिक हवा निकलेगी, ठीक है। इसी के आधार पर भी आप जान सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, या जो होता है क्या होता है, तालब भी होता है, तालब के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्ग तालब होते हैं, ठीक है। वर्ग या क्या होता है, तालु, या तालु होता है। रा होता है दंतमूल, ठीक, दंतमूल या मसूड़ा को बोल सकते हैं। और ला भी क्या होता है, ये भी यही होता है, दंतमूल, ठीक है, दंतमूल देते हैं, दंतमूल, ठीक। और वा जो होता है वो होता है दांत का दंतोष्ठ, ऊपर के दांत जो होते हैं निचले होंठ से छू जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं दंतोष्ठ, ठीक है। वा को दंतोष्ठ बोलते हैं, दंतोष्ठ, ठीक, ठीक है। और ये जो या और वा होते हैं कभी स्वर होते हैं कभी व्यंजन, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं, कभी स्वर कभी व्यंजन हो जाते हैं, कभी स्वर कभी व्यंजन, ये दोनों, कभी स्वर कभी व्यंजन। जो रा होता है लुंठित होता है, ठीक है। रा होता है लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, ठीक है, लुंठित हो जाता है, दंतमूल का लुंठित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ला जो होता है पार्श्विक होता है। पार्श्विक मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पश्च भाग से निकल जाए, हवा जीभ के पश्च भाग से निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, पार्श्विक, ठीक है। रा लुंठित और ला पार्श्विक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका वर्णमाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।